एक बात बताइए, आप फैसल की ससुराल जा रही हैं या फिर किसी सर्कस में? क्या मैं आपको मिस जोकर लग रही हूँ जो सर्कस में जाऊंगी? समझाने जरा तैयार होकर ही जाया जाता है। ये आप जरा सा तैयार हुई हैं? कसम से सच पूछे ना तो बिल्कुल गोला गंडा लग रही हैं। अरे भाई मुझे एक बात बताएं, ये आखिर आपकी जवानी कब जाएगी? जब बुढ़ापा आएगा। अम्मी कब चलेंगे? मैं तैयार हूँ। आलिया, भाभी को समझाओ उन लोगों से किस तरह बात करनी है। देखो कितना तैयार हो गई है, जैसे किसी शादी में जा रही हैं। चाचू अभी आप चुप रहे हैं अगर शादी करनी है तो, वरना अम्मी का तो आपको पता है ना। अरे भाई क्या खुसर बुसर हो रही है? मेरी बुराइयां हो रही हैं? अरे नहीं नहीं अम्मी, चाचू तो आपकी तारीफ कर रहे थे कि ये कलर आप पे बहुत ही सूट कर रहा है। हाँ हाँ सच में भाभी आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। देखा बच्चे भी तारीफ कर रहे हैं। चले चले। आप ठंडा पियेंगे गरम? आपकी तबीयत सही है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तबीयत को क्या होना है? अरे मैं तो भी जवान हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? आपको तो शुगर हो गई ना? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे मुझे शुगर हो। ओह, वैसे इस उम्र में ख़वातीन को शुगर, घुटनों का दर्द, गठिए का दर्द हो ही जाता है। अम्मी आंटी एक्चुअली अम्मी को मजाक की आदत है, आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। अम्मी जो बात करने आई वो कीजिए ना, शादी की बात करें, तारीख तय करें। तुम चुप रहो, तुम लोग अभी बच्चे हो। अरे शादी की बात से पहले इधर उधर की बातें करनी पड़ती हैं। और तुमने देखा नहीं मेरी बातों से कितना इम्प्रेस हुई है वो। कमल माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो बहुत प्यारी हो। और फैसल मेरा देवर नहीं है, मैंने इसे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पाला है। बहुत ही फर्माबरदार है, मेरी किसी बात को इनकार नहीं करता। और शादी के बाद तुम्हारी किसी बात से इनकार नहीं करेगा। आंटी वो पता है ना, बताया मैंने, अम्मी हल्के फुल्के मजाक करती ही रहती हैं, आप परेशान मत होइएगा प्लीज़। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, आजकल के दौर में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। अच्छा वो आप लोगों का शादी का इरादा कब है? शादी बस अगले महीने। अच्छा जी। आप लोग डिसाइड करें डेट, वैसे हम कंफर्टेबल हैं। ठीक है ना अम्मी? हाँ हाँ बिल्कुल। क्यों फैसल ठीक है? मैंने तो कपड़े भी सारे अभी से बनवा लिए हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, फैसल की शादी साथ खैरियत से हो गई। और सब लोग मेरी बड़ी तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि मैंने अपने देवर की शादी सगे बेटे की तरह की है। हाँ भाई सही बात है, इस बात पर भाई आपकी तारीफ बनती है। इस बात पर तारीफ नहीं बनती है, हर बात पर मेरी तारीफ बनती है। मेरी बातों से मुतासिर होकर तो कमल की अम्मी ने हमारी आलिया को वकार का रिश्ता दे दिया। और तो और फैसल के वलीमे वाले दिन उन्होंने अंगूठी पहना दी, वरना तो हमें अलग से एक फंक्शन करना पड़ता। हाँ ये तो सब ठीक है, लेकिन बेगम हमें कमल के घर वालों की अलग से एक दावत करनी पड़ेगी भाई, आखिर वो वकार हमारा होने वाला दामाद भी। हाँ हाँ दावत भी कर देंगे, मगर देख लो अपनी बीवी को आप हमेशा बेवकूफ़ कहते हो ना, आपको अपनी बीवी के गुण नजर नहीं आते। नहीं भाई ये सब कुछ वाकई में आपका किया जा रहा है, लेकिन तारीफ करने काम है भाई। ये मेरा ही किया जा रहा है सब। अच्छा बेगम अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी चेंज कर लूँ? हाँ हाँ कर लें जाकर। सुने, ये फैसल और कमल अभी तक नहीं आए। अरे भाई अभी 9 ही तो बजे हैं, घूमने फिरने दें, यही तो दिन है उन लोगों के। अच्छा तो क्या हमारे दिन नहीं है? हम कहीं घूमने फिरने नहीं जा सकते इस उम्र में? क्या हुआ उमर को? अरे बेगम क्यों कमल की कॉपी करती हो? देखो वो नई नवीली दुल्हन है और हमारी शादी को 21 साल हो गए हैं। हाँ हाँ मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, बुढ़ापा तारी करके घर में बैठ जाऊँ। कुछ तो ख्याल कर लें, नई नवीली दुल्हन घर में आ गई है, सर मेकअप थोड़ा सा कम कर लिया करें। अरे ख्याल ही तो करती हूँ अपना, आपको क्यों बुरा लगता है?
और वैसे भी अभी मेरी उम्र ही क्या है, और मेकअप तो मेरा हक है। अरे मेरे सफेद बालों का ख्याल कर लो, आप तो अपने बालों को काला कर लेती हैं। आपको कुछ पता भी है फैसल की सारी तनख्वाह जाती कहाँ है? कमल के कपड़े लत्तों में और पार्लर में, जब भी वो इतनी अच्छी लगती है, वरना वो इतनी अच्छी है नहीं। बेगम किस तरह की बातें करती हैं आप? अरे आपकी और कमल की उम्र के दरमियान ना बहुत बड़ा फर्क है। बस रहने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, ये सब तो पार्लर का कमाल है। कमल, अरे भाभी आप आए ना, आप वहाँ खड़ी क्यों हैं? ऐसे तो खड़े खड़े आप थक जाएंगी, बैठे। अरे वाह, ये क्या बात की तुमने कि मैं खड़ी खड़ी थक जाऊंगी? क्या मुझे तुमने इतनी बड़ी उम्र की औरत समझ लिया है? ये कोई तुमसे 1-2 साल का ही फर्क होगा। और ये अलग बात है कि मैं तुम्हारी तरह ब्यूटी पार्लर के चक्कर नहीं लगाती। जी? एक तो तुम बोलती बहुत हो, पता नहीं मैं क्या बात करने आई थी, भूल गई हूँ। यही कि आप मुझसे थोड़ी सी तो बड़ी हैं। अरे ये नहीं भाई, मैं ये पूछ रही थी कि वो जो तुम रात में क्रीम लगाती हो चेहरा फ्रेश करने के लिए और गोरा करने के लिए, मुझे वो क्रीम तो दे दो। अरे बल्कि ये रखी भी ना, ऐसी ढूंढ रही हूँ मैं। आराम से आराम। बस आखिर भाभी हो क्या गया था आपको? कहाँ गिर गई आप? अरे भाई तुम्हारी भाभी को नजर लग गई है। किसकी नजर लग गई बेगम आपको? और ये सैंडल किसकी है? अरे ये सैंडल तो कमल की है। भाभी ये सैंडल यहाँ क्या कर रही है? अरे बस वो तुम्हारी बीवी है ना, वो हील वाली चप्पल पहन के किटपिट चल रही होती है, तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई कर लूं। तो फैसल पट्टी कर दी तुमने? जी भाई कर दी। ठीक है, तुम जाके आराम करो, और सैंडल मैं आलिया हाथ भिजवा दूंगा। हाँ कोई बात नहीं भाई, अभी ठीक हो जाएगा, आप परेशान नहीं। ठीक है भाई। बेगम कितनी बुरी बात है, अब तुम कमल की चीजों पर भी नजर रख रही हो। हाँ अफसोस है। आपकी भाभी खुद को समझती क्या है? आए दिन मेरे रूम से आके कुछ ना कुछ लेकर चली जाती हैं। कभी मेरे कपड़े ले जाएंगी, कभी मेरी क्रीम ले जाएंगी, और लास्ट टाइम तो मेरा मेकअप उठाकर लेकर चली गई। लेकिन आज उन्होंने हद कर दी है। मेरी वो सैंडल जो मैंने सिर्फ एक बार पहनी थी, तोड़ दिया उसको। हाँ तो भाई क्या हो गया? टूटने वाली चीज थी, टूट गई, और खरीद लेना। जी हाँ, मुझे अच्छी तरह मालूम है आपको मेरी हर बात मामूली सी लगती है, लेकिन बस बहुत हो गया। अब मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। कमल ये आज तुम किस लहजे में बात कर रही हो? अब से मैं इसी लहजे में बात करूंगी। भाभी की ये सब हरकतें मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मैं तुमसे यही पूछ रहा हूं ना कि क्यों तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा? आखिर कौन सा जुल्म हो रहा है तुम पर यहां? आप अपने घर वालों को फरिश्ता समझते हैं? हाँ, जब शादी हुई तो दोस्तों ने कहा तुम तो बहुत खुशनसीब हो, ना सास ना ससुर, ऐश करोगी ऐश। मगर क्या ही मालूम था 7 सासों के बराबर एक जेठानी साहिबा ही होंगी। अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, ना कुछ पहन सकती हूँ, ना कहीं जा सकती हूँ। मेरी अपनी चीजों पे ही मेरा हक नहीं है। कीमती से कीमती चीज बर्बाद कर देती है मेरी। उम्र का तो लिहाज ही नहीं है, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। नाउ स्टॉप इट कमल, अब मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई है, और तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलना चाहिए, वरना। अच्छा तो ये रास्ता तुम्हारी खामोशी का? मुझे तो लगा मेरा घर जन्नत है। मेरी बीवी तो भाई मेरे घर वालों से बहुत खुश है,
मुझे क्या पता था कि तुम्हारे अंदर तो लावा पक रहा है। उन्होंने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला है, पता है तुम्हें। मेरी पसंद की शादी पे भी कोई एतराज नहीं किया, करवा दी। तुम्हारे नखरे भी उठाए उन्होंने, साल भर तुम्हें किचन में भी नहीं जाने दिया। कमल, मैं तुम्हें क्या समझ रहा था और तुम क्या निकली। चाचू, आप बिजी तो नहीं हैं? आपसे बात करनी है। ना बोलो। अच्छा पहले ये बताओ, अम्मी की तबीयत कैसी है? अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे तो रोग ही लग गया है चाचू। और मुझे आपसे ये बात करनी थी कि मुझे अब वकार से शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी? मगर क्यों? क्यों? ये आप पूछ रहे हैं चाचू के क्यों? कमल चाची ने जो अम्मी की तौहीन की है, अम्मी तो बिस्तर से ही लग गई हैं। कमल चाची को अम्मी की मोहब्बत नजर नहीं आई। देखो आलिया, जितनी वो तुम्हारी माँ है उतनी मेरी भी माँ है, और क्या करना है क्या नहीं ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कमल जब तक भाभी से माफी नहीं मांगेगी मैं भी उसे माफ नहीं करूंगा। और दूसरी बात, वकार एक बहुत अच्छा लड़का है, तुम उसे कुछ मत कहना, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए फैसले बर्बादी का बायस बनते हैं। मेरी सास एक समझदार खातून है, मैं उनसे बात करूंगा। और कुछ कहना है? नहीं, बस। देखिए, मैंने काफ़ी दफ़ा उसे समझाया है, लेकिन मेरी बात शायद उसकी अकल में बैठ ही नहीं रही। जब देखो भाभी मजाक करती हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ बदतमीजी, भाई के साथ बदतमीजी। मुझे तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा इस किस्म की हरकत की कमल ने, वो भी मेरी बेटी होकर। तो मैं गलत बयानी कर रहा हूँ फिर? खुदा ना करे कि मैं तुम्हें गलत समझूं। यकीन नहीं आ रहा ना इस किस्म की हरकत कमल ने की कैसे। ये तो न थी मेरी तरबियत, ये काम उसकी दोस्त का है। इसकी दोस्त गलत गलत सिखाती रहती है। जब भी ये घर पे आती है आ जाती है। अब मैं इसका आना बंद करूंगी। अपना घर तो अपनी हरकतों से बर्बाद कर दिया और मेरी बेटी का भी घर बर्बाद कर रही है। सॉरी आंटी, कमल भी कोई बच्ची नहीं है जो किसी के भी बहकावे में आ जाए। पढ़ी लिखी समझदार लड़की है वो। और हाँ, अगर ईमान इंसान का मजबूत हो ना तो फिर शैतान भी नहीं बहका सकता। ये उसके अंदर की कमजोरी है। और आपको पता है, मेरे भाई भाभी मेरे वालिदैन हैं जिन्होंने कमल को बहुत खुश रखा हुआ है। बेटा तो बिल्कुल परेशान ना हो, मैं कमल को समझाती हूँ। साल भर हो गया शादी को, अब ये हरकतें क्यों कर रही है? मुझे तो डर लग रहा है इसके भाई का रिश्ता भी खराब हो जाएगा। आलिया, ये क्या बचपन है ना, फोन उठा रही हो, घर आता हूँ कुछ सामने नहीं आती तुम। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना फिक्रमंद हूँ यार। अरे मेरी तो किसी लड़की से दोस्ती तक नहीं है। आपको क्या लगता है मैं इतनी कम अकल और सतही सोच की मालिक हूँ कि ये समझ ना सकूँ? और आप क्या हैं क्या नहीं मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ, एतबार है मुझे। लेकिन जो आपकी बहन ने मेरी माँ के साथ किया है ना, वो बिस्तर पर लग गई हैं। और यही वजह है आपसे ना बात करने की और शादी से इनकार की भी। अरे तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे किस बात की सजा दे रही हो तुम? मुझे अफसोस है वकार कि आप बेकसूर होते हुए भी। शट अप। समझती क्या हो तुम अपने आप को? तुम औरतों की इन्हीं कम अकली की वजह से ना पूरे खानदान बर्बाद हो जाते हैं। बाहर में जाओ तुम, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ जो अपनी मोहब्बत की भीख मांगता रहूँ तुमसे।
क्यों की आपने अम्मी से मेरी शिकायत? आखिर तुम चाहती क्या हो? ये क्यों पूरे घर का माहौल खराब किया हुआ तुमने? अलग घर चाहती हूँ। What? जी, अलग घर जहां सिर्फ मेरी हुक्मरानी और मेरा ही हक हो। अच्छा, चलो ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। फैसल, ये सब क्या तमाशा है? आए दिन कोई ना कोई नया ड्रामा। ये सब क्या होने लगा है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाईजान, और मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहता, बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे और भाभी से बहुत शर्मिंदा हूँ। हमें तुमसे कोई गिला नहीं है फैसल, वैसे भी बस दुख है तो तुम्हारे दूर जाने का। और वालिदैन अपने बच्चों को खुश और आबाद देखना चाहते हैं, बर्बाद नहीं। आखिर ये सब क्या है फैसल? कब तक आप इस तरह से रहेंगे? अच्छा, वैसे मैं भी हैरान हूँ कि ये तुम ही हो जिससे मैंने दिल से मोहब्बत की थी। अच्छा, छोड़ना ये सब फजूल की बातें। ये बताएं कि वकार और आलिया की शादी करने का कब तक का इरादा है? क्या? वकार और आलिया की शादी? हाँ, तो मैंने इसमें कौन सी कोई बड़ी हैरानगी वाली बात कह दी जो आप इतना हैरान हो रहे हैं? उन लोगों की मंगनी को आकर पूरा 1 साल हो गया। तो क्या हुआ? आलिया भी बच्ची है, कोई खास उम्र नहीं है उसकी, और अभी वो पढ़ रही है, और मुझे नहीं लगता कि शादी जैसी जिम्मेदारी उस पर डाल दी जाए। क्या मतलब है आपका कि अभी वो पढ़ रही है? वो कौन सा प्रोफेशनल तालीम हासिल कर रही है कि तालीम मुकम्मल होने का इंतजार किया जाए? और आलिया यूं भी, आलिया मेरी बेटी है, और ज़बान संभाल कर बात करना तुम। उसको एतराज़ हो या ना हो, लेकिन मुझे है इस शादी से। फैसल, बिला वजह नाराज हो रहे हैं आप। आप नहीं जानते कि आलिया की शादी होना कितना ज़रूरी है। अम्मी बीमार रहने लगी हैं। क्यों? इस शादी से तुम्हारी अम्मी की बीमारी का क्या ताल्लुक? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अम्मी को आलिया की ज़रूरत है। क्यों? मेरी भतीजी कोई मुलाजमा है क्या? उफ़ो फैसल, क्या हो गया है आपको? आलिया अम्मी की बहू है और हर बहू को। सॉरी कमल, मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक नहीं करता। अव्वल तो ये कि वकार और आलिया की शादी नहीं होगी, और अगर हो भी गई ना तो एक शर्त पे होगी। आलिया तुम्हारी अम्मी के घर नहीं रहेंगी। वकार मेरा इकलौता भाई है, वो ऐसे कैसे अम्मी को छोड़ सकता है? और वैसे भी अम्मी कैसे आलिया के सुपुर्द अपनी औलाद कर सकती हैं? कितनी अजीब बात है ना कमल, दूसरों के घर को आग लगाने से जब तपिश अपने घर तक पहुंचती है ना, तो इंसान कैसे तड़प जाता है। मेरे भाई ने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला, मुझे पढ़ाया लिखाया, लेकिन तुम जैसी औरत ने मुझे उनसे दूर कर दिया। हो, अच्छा, तो साफ साफ कहे ना कि बदला ले रहे हैं मुझसे। बदला नहीं ले रहे, तुम्हें आईना दिखा रहा हूं, और ध्यान से देख लेना तुम। जी भाई, बस मैं 10 मिनट में पहुंचा, आप लोग पहुंचे, बस मैं आ रहा हूं भाई। क्या हुआ? मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है। भाभी बेहोश हो गई हैं, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, और ये जो सब हो रहा है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से होता है। तुमने मेरी माँ जैसी भाभी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया है, और अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। या अल्लाह सब ठीक रखना, उन्हें कुछ होना, वो जल्दी सेहतयाब हो जाए। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, और होना भी चाहिए। भाभी की इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ, लेकिन ये वक्त लड़ने झगड़ने का नहीं है। हमें मिलकर उनके लिए दुआ करनी चाहिए। चाची, अगर अम्मी को कुछ हो गया तो
मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। मैं बहुत प्यार करती हूँ अम्मी से। देवर, उन्हें कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हम क्या रहना उनके लिए दुआ, तुम फिक्र मत करो। भाभी, मैं आपके पास से तब तक नहीं हटूंगी जब तक आप मुझे दिल से माफ़ ना कर दें। मेरी कितनी बड़ी गलती थी। मैं आपकी मासूम बातों को कितनी तंग नजरी से देखती रही। एंजॉय करने के बजाय कितना बड़ा फसाद खड़ा कर दिया मैंने। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। फैसल, बेटा अपनी बीवी को समझाओ, मेरे पास हाथों की एक ही जोड़ी है। अगर ये भी टूट गए तो मैं क्या करूँगी? या अल्लाह तेरा शुक्र है भाभी, आप बिल्कुल ठीक हो गई, वरना मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती। अब चलें कमल अपने घर। अपना घर? कौन सा अपना घर? मेरा घर यही है और मैं यहीं रहूँगी। आप जाएं, जाके सारा सामान ले आएं। पता है भाभी जान, मैंने कमल के अकेले घर में रहने की बात क्यों मानी थी? ताकि इसे भी जिंदगी के तल हकाइक दिखा सकूं। और उस छोटे से फ्लैट में इसकी भी जिंदगी अजीरन हो गई थी, और अब इसे भी अंदाजा हो गया कि मिलजुल कर रहने के कितने फायदे हैं और अकेले रहने के कितने नुकसान। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम सब लोग एक साथ हो गए फिर से। अल्लाह पाक ने हमारी फैमिली को फिर से एक साथ कर दिया। शुक्र है अल्लाह का। इस अंगूठी का मैं क्या करूं जो आपने उतार कर मेरे हाथ में रख दी थी? क्या इसे किसी और को पहना दूं? पहना कर तो देखें, कत्ल कर दूंगी आपको। तो क्या मतलब मैं सारी उम्र कंवारा ही रहूं? तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती, किसी और से होने नहीं दे रही। मैंने ऐसा कब कहा कि मैं शादी करना नहीं चाहती? तो फिर इस अंगूठी को उतारने का क्या मतलब? अंगूठी तो है, पहना दे दोबारा। ओह, तो फिर ऐसे सीधा सीधा कहो ना कि मुझसे शादी करना चाहती हो। इतना घुमा फिरा क्यों रही हो? हर बात में कहीं नहीं जाती मिस्टर बकर, कुछ समझी हुई जाती है। मेरी समझ थोड़ी कम है, अपनी बहन की तरह। अंगूठी तो निकाली नहीं जा रही, पहनाओगे क्या? जानती नहीं बताओ। क्यों? बस इतनी सी बात थी। आजकल हम देखते हैं बहुत से रिश्तों में कुछ इस तरह का तनाव होता है कि अगर उसको एनालाइज़ किया जाए तो पता चलता है ये तो हमेशा से ऐसा ही रहा है। इस तरह के रिश्तों में एक रिश्ता तो सास और बहू का है और दूसरा रिश्ता देवरानी और जेठानी का, जो कि कभी भी माँ बेटी बनने को तैयार नहीं है और वो दोनों बहनें बनने को तैयार नहीं हैं। ऐसा ही कुछ इस स्टोरी में हम देखते हैं कि जिसमें एक भाभी अपने देवर की परवरिश करती है, बड़ा करती है, शादी करती है और फिर माँ के रोल में आने के बजाय उससे उसकी वाइफ से कंपटीशन में आ जाती है, यानी अपनी देवरानी से कंपटीशन में आ जाती है। जबकि होना तो ये चाहिए था कि जब उसको बेटे की तरह पाल पोस के बड़ा किया तो उसको बेटे की तरह और उसको अपनी बेटी की तरह रखती उसकी बीवी को। लेकिन ऐसा ना करने की वजह से जो नई आने वाली लड़की थी वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गई और जिसकी वजह से फिर घर में माहौल ख़राब होना शुरू हुआ। और ये एक बिल्कुल फितरी अमल है कि जब कोई इंसान ये देखे कि मुझसे इतनी बड़ी उम्र का शख्स जो है वो मुझसे कंपटीशन कर रहा है तो वो ख़ुद कंफ्यूज हो जाएगा। और जैसा कि हमने इस स्टोरी में देखा और नतीजतन फिर ये हुआ कि वो घर से बाहर जाने के लिए सोचते हैं, अलग रहने का सोचते हैं। तो यहाँ पे देखने वालों को ये सोचना चाहिए कि एक तरफ तो अल्लाह ताला ने आपको जिस रोल में दिया है, अगर बड़ा बनाया है तो बड़ा बन के सोचें, और अगर आप छोटे हैं तो किसी भी घर को तोड़ने की फ़िक्र ना करें, बल्कि उसमें अगर कोई ख़राबी है तो उसको सही करने की कोशिश करें, उसको फ़िक्स करें, उसको ये फ़िक्र करें कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे हल करें, ना कि हम शॉर्टकट्स की तैयारी करें, ऐसी चीज़ों को सोचें कि चलो भाई साइड में हो जाते हैं, अलग रह लेते हैं। इससे होता ये कि एक जो सालों से चीज़ चल रही थी, सब मिल के रह रहे थे, आपने उस यूनिट को तोड़ दिया। तो बुरी चीज़ों का हमेशा बुरा अंजाम होता है और फिर इंसान को वैसा ही सोचना चाहिए दूसरे के लिए भी कि जैसा वो ख़ुद अपने लिए सोचता है।
तो जैसा कि इस स्टोरी में हम देखते हैं कि वो अपने शौहर को तो अपने घर लेके आ जाती है, लेकिन अपने भाई को उसके साथ घर दामाद बनने के लिए राज़ी नहीं होती। तो हमेशा हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि आप दूसरे के साथ वही कुछ करें जो आप चाहते हैं दूसरा आपके साथ करे। अगर सिर्फ इस सोच को हम रख लें तो हमेशा हम अच्छा करेंगे, और इसी चीज़ को कहते हैं विन विन सिचुएशन। यानी कोई भी आप स्टेप लें तो आप ये सोचो इसमें आपका क्या फ़ायदा है और इसमें दूसरे शख्स का क्या फ़ायदा है। चाहे ये चीज़ रिश्तों में हम अप्लाई करें, बिज़नेस में अप्लाई करें, फ्रेंडशिप में अप्लाई करें, हर जगह आपको बेनिफिट ही होगा। अब जैसा कि हम इस स्टोरी में देखते हैं कि जब भाभी इज़्ज़त नहीं करती अपनी जेठानी की, तो फिर वो लड़की भी शादी से मना कर देती है जो कि भाभी के घर जाने वाली होती है। तो बेसिकली बात यही है कि आजकल गिव एंड टेक का ज़माना है। अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। फिर जो नई नस्ल है वो हर एंगल से चीज़ों को देखती है। जब कोई लड़की ये देखेगी कि मेरी माँ की इज़्ज़त नहीं है तो ऑब्वियसली फिर ऐसे घर में शादी करने का क्या फ़ायदा। दूसरी तरफ हमें ये भी देखने को नज़र आता है कि जब वो अलग हो जाती है तो फिर चूँकि उसको बेटा बन के पाला होता है तो उसका एक बहुत ही बुरा असर पड़ता है सेहत पर, और वो चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो क्यों ना पहले ही सही तरीके से देखा जाए, सारे एंगल से सोच के फ़ैसला किया जाए, ताकि हमें शर्मिंदगी भी ना उठानी पड़े और कोई एंड में ख़राबी भी ना हो।